नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे न्यू नोएडा के उस जिक्र को लेकर जो आमतौर पर हम सभी सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें बढ़ती ही जा रही हैं और अब कहीं ना कहीं अथॉरिटी ने उसको नोटिस किया है। और अब एक खबर ये आई है कि न्यू नोएडा में जो भी जमीन का अधिग्रहण होना है उसमें जो भी प्राधिकरण द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया उसके बाद जो निर्माण है वो पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं न्यू नोएडा में ऐसी जानकारी को लेकर जो हम आमतौर पर देखते हैं कि वहां मुआवजे की दर से भी अधिक महंगी चीजों को खरीदा जा रहा है, कृषि भूमि को खरीदा जा रहा है और वहां पर कॉलोनी डेवलप करी जा रही है। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है कि अब जो अधिग्रहण होना है कहीं ना कहीं उसमें जो अथॉरिटी ने, जो प्राधिकरण ने अपनी जमीन का हिसाब लगाया, न्यू नोएडा के 80-85 गांवों की जमीन जो अधिग्रहण होनी है उसकी कमी देखी जा रही है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में वहां पर कॉलोनाइजर्स पहुंचे हैं और उन्होंने सभी कृषि भूमियों को लेकर वहां कॉलोनी डेवलप करना शुरू कर दिया है। अब साथियों, ऐसा होता है कि जब कहीं भी डेवलपमेंट होना होता है उसका कई बार सर्वे किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, फिर उसके बाद जो प्राधिकरण वहां डेवलप कर रहा होता है उसके द्वारा तमाम चीजों को लैंड बैंक तैयार करने के लिए हर तरह से सर्वे किया जाता है। अब उसमें एक सर्वे होता है ड्रोन या सैटेलाइट माध्यम से, वो बहुत जरूरी सर्वे माना जाता है क्योंकि सैटेलाइट से हम ये देख सकते हैं कि कहां पर किस भूमि पर भवन निर्माण हो चुका है या कौन सी भूमि कृषि में उपयोग करी जा रही है। अब ऐसी ही एक नोटिफिकेशन प्राधिकरण ने जारी करी। जैसे ये प्लानिंग शुरू हुई, प्लानिंग शुरू होने के बाद लेआउट बनाया गया, लेआउट बनाने के बाद तमाम तरह के सर्वे किए गए और सर्वे किए जाने के बाद सितंबर 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह बात क्लियर कर दी गई कि अब आने वाले समय में जो न्यू नोएडा बसाया जाएगा नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, वहां जो गांव चिन्हित किए गए हैं उनकी लिस्ट ये है और अब बहुत जल्द यहां पर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब बात आती है तो ये कि कहीं ना कहीं जब देखते हैं तो कॉलोनाइजर्स ने जमीनों को अपनी कॉलोनियों में डेवलप कर दिया है और जो कृषि भूमि सरकार के सर्वे में दर्ज है वहां अब जाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं भवन निर्माण चल रहे हैं। इसे प्राधिकरण द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई सितंबर 2024 उसे लास्ट ऐसी नोटिफिकेशन माना गया है कि उसके बाद जो भवन निर्माण यहां इस क्षेत्र में किए जाएंगे या जो भी कॉलोनी डेवलप की जाएगी या कोई भी ऐसी आबादी जो गांव के समीप हो, कृषि भूमि में इस्तेमाल की जा रही हो लेकिन उस पर भवन निर्माण किया जाएगा, उसे प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से अवैध निर्माण माना जाएगा और प्राधिकरण उसको तोड़ने के लिए, खाली कराने के लिए जो भी सख्त कदम है वो जल्द से जल्द उठाने की तैयारी में भी लग गया है। ऐसा इसलिए जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक जरूरत है भूमि की और यदि भूमि को हम दूसरे पर्पस में इस्तेमाल कर लेंगे तो सरकार का जो लेआउट है, जो अथॉरिटी का लेआउट बनाया है, जो मास्टर प्लान वहां पर उन्होंने डेवलप करने के लिए बनाया है, वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर इफेक्टिव हो जाता है और जो सेक्टर जहां डेवलप होते हैं उसके लिए जमीन ही नहीं बचती। ऐसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाता है कि लेआउट को हम लोग कहीं ना कहीं इफेक्टिव कर देते हैं। तो साथियों, ऐसे लोग जो अब वहां कॉलोनी डेवलप हो रही हैं उसमें निवेश कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक ऐसी वीडियो हो सकती है जिसके बाद वो नुकसान से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो आप सभी इस बात को लेकर बहुत क्लियर रहें कि अब सितंबर 2024 की जो नोटिफिकेशन है उसके बाद प्राधिकरण ने तमाम ऐसे निर्माण जो वहां न्यू नोएडा क्षेत्र में हुए हैं उन्हें पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया है और बहुत जल्द प्राधिकरण उन्हें तोड़ने की तैयारी में भी लग जाएगा। अब बात आती है तो ये कि वहां जो निवेशक हैं या जो वहां के किसान हैं जिन्होंने इस समय से पहले निवेश किया हुआ है या जो वहां के बाशिंदे किसान हैं जिनके गांव वहां उस क्षेत्र में आते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ये बात पता करना चाहते हैं कि आखिर मुआवजे की दर क्या है। साथियों, अब तक जो भी नोटिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा दिया गया उसमें 4125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा देने की बात कही गई, लेकिन अब उस पर भी बढ़ोतरी देखने को नजर आ रही है और प्रशासन ने यह भी कहा है कि जैसे ही राज्य सरकार या प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं
उन सबसे बात करने के बाद मुआवजे की दर को बढ़ाने की भी तैयारी करी जा रही है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी भी है कि यहाँ जो इन गांवों के किसान हैं उनको जो मुआवजा मिलने वाला है उसकी दर को भी बढ़ाने की तैयारी में प्रशासन लग गया है। और साथियों, अब बहुत जल्द ये सब चीजें क्लियर होने के बाद जो मुआवजे की दर यहाँ प्रशासन द्वारा तय करी जाएगी उसको भी हम सभी के सामने पब्लिश कर दिया जाएगा। और लगभग 2025 ऐसा होगा जिसमें यहां इस क्षेत्र में मुआवजा देने की शुरुआत कर दी जाएगी। इसमें कुल लगभग ये जो गांव लिए जाएंगे 4 चरण में इनका अधिग्रहण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तो पहले चरण में कुछ भूमि, दूसरे मतलब लगभग 4 पार्ट में यहां पर 2041 के मास्टर प्लान तक इन सभी क्षेत्रों को, इन सभी गांवों को डेवलप कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अद्भुत शहर बसाया जाएगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो कहीं ना कहीं हम इस शहर की जो बढ़ोतरी है उसको रोक रहे हैं। तो इस तरह की चीजों का आप हिस्सा ना बने। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो साफ सुथरा खरा निवेश करें। गांव की जो प्रॉपर आबादी है वहां निवेश कर सकते हैं। कृषि भूमि भी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप कृषि भूमि को कृषि भूमि के ही रूप में खरीदें, वहां किसी तरह का कोई निर्माण ना करें। उसमें यदि आप निर्माण करते हैं तो वो अवैध माना जाएगा। लेकिन यदि आप कृषि भूमि खरीदकर जैसे ही वहां मुआवजा मिलना शुरू होगा आप उस जमीन का मुआवजा ले लेंगे, फिर आपको उसमें अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने का रास्ता मिल जाएगा। तो साथियों, आज न्यू नोएडा में वो समय है, यदि आप वहां जमीन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक सुरक्षित तरीके से पैसे को बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है तो ये कि न्यू नोएडा का जो मुआवजा है उसको डिसाइड करने के बाद साथ ही साथ वहां जो प्लॉट देने की प्रक्रिया है या जो लैंड पोलिंग पॉलिसी है उस पर भी सरकार फैसला लेगी कि आखिर मुआवजे के साथ साथ किसान को और कई बेनिफिट जो देने हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो अभी तक ऐसी कोई चीज डिसाइड नहीं हो पाई है। प्राधिकरण द्वारा जैसे ही इन सब चीजों का फैसला लिया जाएगा उसके तुरंत बाद यहां पर अधिग्रहण शुरू करके और ये शहर डेवलप कर दिया जाएगा। यदि आप इस क्षेत्र के निवासी हैं या यहां निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल अथॉरिटी ने साफ तौर पर बोल दिया है कि सितंबर 2024 के आधार पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया और उससे तुरंत पहले जो सैटेलाइट के द्वारा सर्वे किया गया था उसके आधार पर यहां पर जमीन को नोटिफाई कर लिया गया है। उसके बाद जो भी निर्माण हुए हैं वो पूरी तरह से अवैध हैं, ऐसा प्राधिकरण का कहना है। और आप देखेंगे कि मास्टर प्लान 2041 के हिसाब से जो भी डेवलपमेंट यहां इस क्षेत्र में होना है उसको करने के तुरंत बाद ये विस्तार बढ़ता चलेगा, निरंतर डेवलपमेंट आगे की दिशा में चलता चलेगा। तो ये तमाम क्षेत्र वो क्षेत्र है जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नजदीकी क्षेत्र है। तो बहुत जल्द दोनों ही क्षेत्रों को डेवलप करके आपस में मर्ज कर दिया जाएगा और यहां इस क्षेत्र को बेटर जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी मिलेगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बहुत नजदीक वो समय आ गया जब मुआवजा मिलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण बहुत तेजी में है इस बात को लेकर कि अब जो भी चीजें अब तक रुकी रही या जिस भी कारण से यहां तक चीजें डिले हुई अब उसमें बिल्कुल देरी ना करते हुए यहां शुरुआत कर दी जाए। तो अब मुआवजे की दर को भी तय करने के लिए प्राधिकरण ने आगे शासन से मंजूरी मांगी है और जैसे ही मुआवजा डिसाइड हो जाएगा इस वर्ष के अंत तक मुआवजे को बांटने की भी तैयारी प्राधिकरण ने कर ली है। तो अगर आप इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो मैं दर्शन सिंह अर्बन ग्रुप से आपके लिए वो हर निवेश लेकर आया हूं जो आप यहां सुरक्षित तौर पर कर सकते हैं, करके पैसा अपना बढ़ा सकते हैं। उसमें आबादी, फार्मिंग लैंड, तमाम तरह के ऐसे निवेश हैं जो आप यहां इस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो अब भी समय है, सुरक्षित निवेश करें, अच्छा निवेश करें और अपना पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ाएं। आप किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, ये नंबर डायल करके आप न्यू नोएडा से संबंधित, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र से संबंधित और ग्रेटर नोएडा से संबंधित तमाम जानकारियां ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।